स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर मैंने दिया था नोडल एनालिसिस पे, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया कि उन्हें थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं ये दोनों थ्योरम्स पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम से। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम्स का, फिर उसके बाद कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी थेवेनिन थ्योरम की। हम नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर ले रहे थे, मेश एनालिसिस से भी सॉल्व कर ले रहे थे, तो इस एक्स्ट्रा एक थ्योरम पढ़ने की क्या जरूरत है। ओके, सो आवर स्टेटमेंट इज एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क can be replaced by an equivalent voltage source VTH with series resistance RTH, where VTH is the open circuit voltage at the terminal and RTH is the equivalent impedance seeing through that terminals with all independent source turned off. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अभी कोई भी नेटवर्क हो, सपोज हमारा कोई नेटवर्क है, उसमें कोई एक लोड होगा, कोई भी पर्टिकुलर एक ब्रांच हमारी लोड होगी जिसमें हमें करंट या उसके क्रॉस वोल्टेज पूछा होगा। तो उसके अलावा बाकी जो सर्किट बचता है, एक कोई नेटवर्क बचता है हमारा, उसको पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। फिर हम अपना लोड लगा लेंगे और जो भी उसमें करंट या फिर उसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम समझेंगे कैसे हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सर्किट है। इस सर्किट में हमें क्वेश्चन आया कि फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो 1 ओम हमारा कंसेंट है, इसमें हमें करंट चाहिए। तो सब समझिए ये हमारा जो है वो लोड हो गया। अब ये लोड हो गया तो क्या हुआ, ये पूरा सर्किट जो है इसको हम थेवेनिन थ्योरम से रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये हमारा VTH होगा और ये हमारा होगा RTH। ठीक है, ये पूरे सर्किट को। फिर बाकी ये जो लोड मैंने हटाया था वो बाद में हम लोड कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे 1 ओम का, और फिर हमें चाहिए था इसमें करंट। तो फाइनली हमारे करंट की इक्वेशन क्या हुई, I इज इक्वल टू सिंपल सिंगल लूप इक्वेशन है, तो VTH डिवाइड बाई RTH प्लस 1 ओम है तो 1। ठीक है, तो अभी हमारा एम क्या हुआ, VTH फाइंड करना है और RTH। तो VTH RTH है क्या, हम स्टेटमेंट में बोल रहे हैं VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल, RTH इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एट द टर्मिनल। तो हमने क्या हमने पहले इस जो भी लोड था हमारा उसको हटा दिया, सर्किट हमारा हो गया ओपन वो लोड हटाने पे। ठीक है, तो अगर हम पहले RTH फाइंड करते हैं, जैसे RTH हमें चाहिए, तो RTH के लिए हम क्या बोल रहे हैं, RTH इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस सीइंग थ्रू दैट टर्मिनल विद ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स टर्न्ड ऑफ। तो हमने क्या किया, वो टर्मिनल हटा लिया और बाकी जितने इंडिपेंडेंट सोर्स थे, जैसे एक हमारा 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था और एक करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, तो इसको हमने टर्न ऑफ कर। टर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ, हम सोर्स को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस होता है 0, तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया। करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस होता है इनफाइनाइट आइडियल सोर्स का, तो हमने उसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, RTH चाहिए हमें, इस टर्मिनल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए सिंपल। तो हम देखते हैं इस टर्मिनल से, तो हमें दिख रहा है 6 और 6 ये सीरीज में है और फिर इस 4 के साथ पैरेलल में है। तो हमारा RTH क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 पैरेलल विद 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4, तो ये हमारा हो गया 48 बाई 16 3 ओम। ठीक है, तो ऐसे हमारा RTH हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो हो गई हमारी क्वांटिटी जो हमें I के लिए चाहिए। अब एक है VTH। ठीक है, VTH हमारा क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल। मतलब मैं जब टर्मिनल अपना ये ओपन किया, लोड हटाया, तो जो भी ये ओपन सर्किट हो गया उसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो मैं उसको समझाता हूं आपको। एक ये वोल्टेज कैसे भी निकाल सकते हैं, आपने पिछले जो भी मेथड पढ़े, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, कैसे भी करके आपको इस टर्मिनल पे वोल्टेज चाहिए। तो जो भी इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा वही
यहाँ का भी वोल्टेज होगा क्योंकि एग्जैक्ट पैरेलल में है। ठीक है, तो हम इसको भी नोड वोल्टेज हम VTH लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी आप क्या है, आप कुछ भी अप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो मेश अप्लाई कर लें या नोडल अप्लाई कर लें। तो आप नोडल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक नोडल एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो हमने यहाँ नोडल लगा लिया। हमने एक नोड वोल्टेज असाइन किया V और करंट एज्यूम किए इस ब्रांच में भी, इस ब्रांच में। ये करंट जो है पूरी करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं, इस पूरे को, पूरी करंट जाएगी। तो इस नोड को वोल्टेज असाइन करने की जरूरत नहीं, हम लिख दिए क्योंकि बाद में हमें VTH चाहिए। ठीक है, हमने नोडल अप्लाई किया, V - 12/6, V/10 और 2 एम्पियर इनकमिंग, और सॉल्व करके V हमारा 15 आ गया। फिर V/10 करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगी इस ब्रांच में, तो हमारे आगे 1.5। और फिर ये जो वोल्टेज है वो हमारा क्या है, इसमें करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो VTH इज इक्वल टू हमारा हो गया 1.5 × 4 6 वोल्ट। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल हमारा क्या करना था, ये सर्किट था। ठीक है, तो इसके लिए हमें VTH RTH अभी मिल गया है। VTH हमारा हो गया 6 वोल्ट और RTH हमारा कितना आया था, 3 ओम 3। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर अब इजी हो गया। I इज इक्वल टू सिंपल 6 वोल्ट डिवाइड बाई RTH इज 3 और प्लस 1 ओम। तो हमारा हो गया फाइनल 6/4 इक्वल टू 3/2 एम्पियर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक, तो अभी आपने देखा थेवेनिन थ्योरम हमने अप्लाई किया, तो इससे आपको पता लग जाएगा अभी जैसे आपने अप्लाई किया कि हम क्यों थेवेनिन थ्योरम यूज कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस भी लोड में हमें चाहिए था करंट या उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो हम क्या कर रहे थे, उसको हटाते थे और सारे बाकी जो सर्किट बचता है उसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं सिंगल VTH में और RTH में। और हमारे फॉर्मूले में आ रहा है I इज इक्वल टू VTH/RTH + 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर कहीं वेरिएबल लोड है जहां पे लोड की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, 1 ओम है, 2 ओम है, 5 ओम है, तो क्या होगा, हम अगर नोडल या मेश लगाते हैं तो हर लोड की वैल्यू के लिए हमें पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। लोड चेंज होगा, फिर से पूरा सर्किट एनालिसिस करना पड़ेगा, लोड फिर से चेंज होगा, फिर से तो टाइम टेकिंग है, बार बार तो आपको पूरी एनालिसिस करनी है। इसमें क्या है, आपको एक बार एनालिसिस करके VTH और RTH फाइंड करना है बस। उसके बाद लोड चेंज होता जाएगा और आप RL की वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में 1 2 3 और आंसर लीजिए। तो आपको सर्किट सॉल्विंग सिर्फ एक बार है, VTH और RTH फाइंड किया, आपका आंसर क्लियर। ठीक है, इस तरह से इसी का एनालॉगस हमारे पास है नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, आप पहले भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े होंगे कि हम किसी भी वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो उसी के एनालॉगस एक हमारा थ्योरम है नॉर्टन्स थ्योरम। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो उसको भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो नॉर्टन्स थ्योरम उसी टाइप से हमारा स्टेटमेंट यहाँ भी है, एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट एट द टर्मिनल एंड RTH सेम जो हमने अभी थेवेनिन में देखा, RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेम चीज है, वही हमारा थ्योरम है, वही हमारा तरीका है करने का कि हम क्या कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट या वोल्टेज पूछ रहा है वो हमारा लोड है, उसको हम हटाएंगे, ओपन करेंगे और फिर जो भी ओपन सर्किट टर्मिनल होगा उसके थ्रू हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो हमारा RTH होगा। और वो जो ओपन सर्किट टर्मिनल था हम उसको अब शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके उस पर्टिकुलर शॉर्टेड ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे, वो हमारा IN होगा। फिर हम सर्किट को रिप्लेस कर देंगे IN RTH से और यहाँ हमारा जो भी लोड होगा फिर लगा देंगे RL। ठीक है, फिर इसमें जो भी हमें करंट वोल्टेज चाहिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें जैसे तुमसे पूछा फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो 2 ओम रजिस्टर फाइंड करना करंट, तो ये हमारा समझो लोड हो गया। तो हमें अभी करना क्या है, इसको ओपन कर देना है, बाकी सर्किट को चेंज करना है इक्विवेलेंट करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टर IN एंड RTH, और फिर से हम अपना जो भी 2 ओम का लोड है वो लगा देंगे। अभी आपको इसमें करंट चाहिए I, तो हम ये करंट डिवाइडर से फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू IN इंटू अपोजिट ब्रांच का रजिस्टर ऊपर RTH डिवाइड बाई RTH + 2। ठीक है, तो अभी ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि इसमें हमें करंट चाहिए थी। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या,
एक तो आरटीएच चाहिए, दूसरा IN चाहिए। आरटीएच कैसे निकालना है आपने पिछले थेवेनिन थ्योरम में देख लिया, सेम तरीका है कि हम यहाँ पे लोड ओपन था हमारा, बाकी सोर्स को हमने ऑफ किया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। इस तरह से हमारा ये 8 और 4 ओम सीरीज में हो गए, 5 के साथ पैरेलल, फिर हमारा 16/17 60/17 हमारा ओम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे वहां पे आरटीएच निकाल लिए, वीटीएच था ओपन सर्किट वोल्टेज, यहां हमें चाहिए IN शॉर्ट सर्किट करंट। तो वो क्या है, सेम सर्किट है। यहां हमने ये 2 ओम का लोड था जिसमें हमें करंट पूछी गई थी, वो हमने हटा दिया, सर्किट ओपन हो गया। फिर हमने क्या किया, उसी टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया और उस शॉर्ट सर्किट में ही करंट हमको फाइंड करनी है। जो भी करंट इसमें आएगी वही हमारी IN है। ठीक है, तो इसमें करंट फाइंड करने के लिए भी आप कुछ भी कर सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं। तो नोडल के लिए हम इजिली फिर से एक नोड वोल्टेज असाइन कर ले। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, कभी भी किसी शॉर्ट सर्किट के एग्जैक्ट पैरेलल में अगर कोई ब्रांच है तो समझिए उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीन्स इस पर्टिकुलर ब्रांच का कोई सर्किट में रोल नहीं है। क्यों नहीं है, इधर से जो भी करंट आएगी वो बाईपास करेगी सीधे शॉर्ट सर्किट से। क्यों, क्योंकि करंट विल ऑलवेज फॉलो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो यहाँ तो 0 रेजिस्टेंस है, तो सारी करंट यहां से फॉलो होगी, तो इसका कोई रोल नहीं। तो अभी सर्किट हमारा सिर्फ ऐसा है। ठीक है, तो सिंपल एक नोडल एक इक्वेशन से हम अपना ये करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये हमने 5 ओम के रजिस्टर हटा दिया तो हमारा इसका कोई रोल नहीं, तो सिंपल सर्किट हमारा ये हो जाएगा ऐसा। तो हम इसमें एक नोड वोल्टेज असाइन करेंगे और नोडल लगा देंगे, तो 2 एम्पियर इनकमिंग और बाकी ये 2 करंट आउट गोइंग, ये हमने लिख लिया। यहां से V हमारा आ गया 40/3, तो IN जो करंट है ऐसे वो क्या होगी V/8, तो V/8 तो हमारा आ गया 5/3। तो जैसे ही हमारा IN मिल गया हमें हमारा RTH मिल चुका है, तो सिंपल यहाँ हमारा IN हो गया 5/3 और हमारा RTH हो गया 60/17। अब हमें I चाहिए, सिंपल ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ हम पुट करेंगे। तो I = IN, IN मीन्स 5/3 इंटू RTH ऊपर 60/17 डिवाइड बाई RTH 60/17 प्लस जो भी लोड था हमारा 2 ओम का लोड था 2। इसको सॉल्व करके हम फाइनल आंसर, ठीक है, तो इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.064। तो अभी जैसे आपने देखा कि सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो अभी हमें थेवेनिन या नॉर्टन लगाना है, तो उसमें RTH हमें फाइंड करना है दोनों में। तो RTH फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ कर रहे हैं, तो सर्किट में सिर्फ रजिस्टर बच रहा है, तो हम इक्विवेलेंट R फाइंड कर ले रहे हैं। लेकिन अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो आप उसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। डिपेंडेंट सोर्स को आप सीधे ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी न किसी ब्रांच पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या है कि अभी आपके सर्किट में सिर्फ R नहीं है, तो आप R इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जहां डिपेंडेंट सोर्स हो सर्किट में, वहां हम क्या करेंगे, वहां हम उस सर्किट में पहले जैसे VTH निकालते हैं VTH निकाल लेंगे, जैसे IN निकालते हैं शॉर्ट सर्किट करंट IN फाइंड कर लेंगे, फिर RTH = VTH/IN सिंपल करके हम अपना RTH फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें VTH भी फाइंड करना होगा और IN भी फाइंड करना होगा, और फिर VTH/IN से हमारा RTH मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। इसमें हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, तो इसमें भी हमको सपोज थेवेनिन थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये सर्किट है हमारा, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है जो जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की। ठीक है, चलो, तो अभी इसमें भी हमारा क्वेश्चन क्या है, करंट इन 1 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो अगर हम मुझे थेवेनिन या नॉर्टन जो भी लगाना है, तो मेरे लिए ये लोड है, तो मैं इसको हटा दूंगा, ओपन करूंगा, और पूरे सर्किट को सपोज थेवेनिन लगाना है, पूरे सर्किट को मैं चेंज करूंगा वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। ये हमारा होगा VTH और ये RTH। फिर हम अपना लोड जो भी 1 ओम का है वो यहाँ पे फिट करेंगे और इसमें करंट फाइंड कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला I = VTH डिवाइड बाई RTH प्लस 1 ओम। ठीक है, तो अभी VTH तो कैसे निकालना हमको पता है, इसको ओपन कर रखा हमने, ओपन सर्किट है यहाँ पे, हटा दिया वो, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे भी करके नोडल एनालिसिस या जो भी लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट RTH नहीं कर सकते क्योंकि अभी डिपेंडेंट सोर्स है, इसको हम ऑफ नहीं कर सकते सीधे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी सर्किट को नॉर्टन करंट भी फाइंड कर ले रहे हैं। जो भी वो टर्मिनल था उसको हमने शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करके IN फाइंड कर लेंगे,
और इस सर्किट से हम वीटीएच फाइंड कर लें, कोई भी नोडल या मैश कुछ भी लगा के, ठीक है। तो फाइनली जब वीटीएच और आईएन दोनों आ जाएगा तो हम अपना आरटीएच फाइंड कर सकते हैं। आरटीएच इज इक्वल टू वीटीएच बाई आईएन। तो यहां से हमारा आरटीएच मिल जाएगा हमें, हम आरटीएच अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, वीटीएच हम पहले ही निकाल चुके हैं, फाइनल हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने वीटीएच फाइंड कर लिया, और अगर हम आईएम भी फाइंड कर लेते हैं तो हमारा आरटीएच सिंपल निकल जाएगा। अभी इसके लिए हमने टर्मिनल कर दिया शॉर्ट सर्किट में जो भी करंट है वही हमारी आईएन है। तो जैसे ही हमने शॉर्ट किया, फिर से आप देख रहे हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट के एग्जैक्ट पैरेलल में कुछ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सारी करंट यहां से फ्लो होगी। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं गई, तो जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं गई तो इस रजिस्टर के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब ये Vx क्या हो गया, 0। और जैसे ही ये Vx 0 हुआ तो ये वोल्टेज सोर्स भी हो गया हमारा 0। तो वोल्टेज सोर्स 0 होने का मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक। इसका कोई मतलब नहीं, तो हमारा सर्किट कैसा बन गया, 6 ओम 10 एम्पियर, वोल्टेज सोर्स शॉर्टेड, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ओपन कर दिया, और ये हमारा शॉर्ट सर्किट। तो अभी ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया। अभी हमारे पास क्या है, 10 एम्पियर है, एक तरफ 6 ओम है, एक तरफ है 0 ओम। तो सारा करंट जो है हमारा इस 0 में से ही जाएगा, शॉर्ट सर्किट में से। तो सिंपल हमारा आईएन एक ही बार में हो गया, आईएन की वैल्यू क्या हो गई, 10 एम्पियर सीधे, हमें इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आईएन हमारा 10 है। हाँ, वीटीएच के लिए हम कैसे सॉल्व किया, हमने सर्किट ओपन था, ठीक है। तो अभी ये वीटीएच है, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस भी जो भी वोल्टेज होगा वो वीटीएच होगा। इसका मतलब जो वीएक्स हम लिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं वीटीएच ही है, ठीक है। तो जैसे ही ये वीटीएच है तो हम इसकी वैल्यू 2 वीटीएच लिख लेंगे, क्योंकि वीएक्स इज इक्वल टू वीटीएच। तो ये हमारा 2 वीटीएच हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला, V सपोज हमने कोई नोड वोल्टेज असाइन किया, तो V माइनस वीटीएच इज इक्वल टू 2 वीटीएच, V माइनस वीटीएच इज इक्वल टू 2 वीटीएच। तो यहां से V इज इक्वल टू 3 वीटीएच आ गया। अब मैं इसमें सुपर नोड कंडीशन लगा देता हूं। तो इस पूरे नोड में जो भी इनकमिंग करंट है वो है 10 एम्पियर, आउटगोइंग है ये और ये। तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू, यहाँ के वोल्टेज को मालूम है V इज इक्वल टू 3 वीटीएच, तो 3 वीटीएच डिवाइड बाई 6 और ये वीटीएच डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करके हमारा वीटीएच आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास वीटीएच भी आ गया, आईएन भी आ गया। वीटीएच 10 वोल्ट, आईएन 10 एम्पियर। तो आरटीएच हमारा वीटीएच बाई आईएन 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। जैसे हमारा आरटीएच आ गया, अब हमारा फाइनल क्वेश्चन था करंट इस ओम में, तो हमें थेवेनिन लगाना था। तो हमारे पास आरटीएच भी है, वीटीएच भी है। आई का फॉर्मूला सीधे आई इज इक्वल टू वीटीएच जो कि तो आपका है 10 वोल्ट, 10 डिवाइड बाई आरटीएच 1 ओम, 1 प्लस लोड कितना था, वो भी 1 ओम का था, 1। तो 10/2 5 एम्पियर, सिंपल, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कैसे हम वीटीएच अप्लाई कर रहे हैं और आरटीएच। तो अभी थेवेनिन में हमने क्या किया, पूरे सर्किट को हमने चेंज किया वीटीएच और आरटीएच सीरीज में, और नॉर्टन्स में आईएन और पैरेलल आरटीएच में। आरटीएच दोनों में सेम है, कैसे निकालना है। थेवेनिन में वीटीएच कैसे निकालना था, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब जो भी हमारा सर्किट ओपन हुआ लोड हटाने के बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज। और नॉर्टन्स में जो भी हमारा लोड हटाने के बाद सर्किट ओपन हुआ उसको शॉर्ट कर दिया और उस शॉर्ट सर्किट में करंट फाइंड कर लिया। उसके बाद सिंपली हम अपना जो इक्विवेलेंट थेवेनिन और इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट है उस पे हमने अपना लोड लगाया और फाइनली उसमें करंट फाइंड कर लिया। डिपेंडेंट सोर्स जहां आया उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम वीटीएच आईएन दोनों फाइंड करके उसके हेल्प से आरटीएच फाइंड करेंगे, और फिर बाकी सेम केस जो हम पहले भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर आपको डाउट आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है अभी हम एकदम टर्मिनल पे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो आप वो टर्मिनल से ही रिमूव कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बीच में कोई अगर रेजिस्टेंस है आपके सर्किट में, उसके क्रॉस भी वोल्टेज या उसके थ्रू करंट पूछ सकते हैं, तो वही आपका लोड है, आपको बीच से ही वो रेजिस्टेंस हटाना पड़ेगा और वो आपका टर्मिनल हो जाएगा, और फिर उस हिसाब से आपको एनालिसिस करनी है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन आपको मेथड जो सिंपल लॉजिक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे रहेगा। तो आप सॉल्व करें, कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो भी भाई बंधु हैं उनको भी ये मिले जिन्हें भी इन थ्योरम्स में प्रॉब्लम आ रही है। और फिर आपको अगर और किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है नेटवर्क के, लाइक ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस,
और फर्दर आपके एसी एनालिसिस है, अभी हम डीसी पढ़ रहे हैं। एसी एनालिसिस फेजर्स में या फिर 3 फेज एसी में, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप कमेंट में उसको डाल सकते हैं, मैं उस पर लेक्चर दे सकता हूँ।